तीन निजी विद्यालयों या अधिकांश निजी विद्यालयों को चाहिए कि वे एक साथ मिलकर एक आदर्श पुस्तकालय का एक आदर्श पुस्तकालय का निर्माण करें और अपने विद्यार्थियों को वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी से भेजें। इससे सभी विद्यालयों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव भी कम होगा और वे ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित होंगे। चौथा जो एक आप और सुझाव दे सकते हैं यहाँ पर, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि वे अपने राज्य तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि विद्यालय प्रबंधन से विद्यालय पुस्तकालय के संचालन में हो रहे सभी प्रकार की समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और किस स्तर पर उन्हें सहायता चाहिए उसके लिए उनसे सुझाव मांगे जाएं और उसका निपटारा कर एक आदर्श पुस्तकालय को विकसित करने की चेष्टा की जानी चाहिए। तो ऐसा करके करिए। उसके बाद फिर एक पॉइंट और आप मेंशन कर सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि छात्रों को अधिक से अधिक समय विद्यालय पुस्तकालय के प्रयोग के लिए सुनिश्चित करें ताकि छात्र इनसे लाभान्वित हो सकें। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक सुझाव भी प्रस्तुत करके सुझाव भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि ताकि जो है आदर्श विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना हो सके और इससे छात्र लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो अब आप जो है अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट से पहले आपको अंग्रेजी में भी रूपांतरण आवश्यक है, तो मैं उसको भी कर देता हूँ। तो अंग्रेजी का जो रूपांतरण है उसमें चूँकि पॉइंट आप बनाए थे पुस्तकालय का महत्व था ना, तो इसमें आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। चलिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं इसलिए दीज आर एज फॉलोड कर दीजिए और लिखिए नंबर 1। लिखिए व्हेन एन ideal school library is being established, then it helps both teachers and the students very ideally because both of them solve their educational problems very perfectly by using the contents or by using the resources available in library। ऐसा करके पहला पॉइंट लिखिए। उसी तरह से फिर दूसरा पॉइंट लिखिए कि स्कूल लाइब्रेरी इज़ वेरी हेल्पफुल in developing the habit of self-study within the students, as a result of which they solve their subject-based problems very effectively। उसी तरह से फिर आगे लिखिए the school an ideal school library helps to collect information or knowledge related to their subject matter which are being included inside the curriculum, and apart from this library also helps the student to collect several current affairs, collect information about several current affairs as well। ऐसा करके लिख लीजिए। उसी तरह से फिर लिखिए पॉइंट को आगे बढ़ाते चलिएगा कि एन आइडियल स्कूल लाइब्रेरी हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट several new researches and their outcomes so that they can have deep knowledge about their subject। ऐसा करके लिख लीजिए। फिर आगे पॉइंट को बढ़ा दीजिए। द स्कूल लाइब्रेरी also helps the teachers to select correct teaching methods, teaching skills, and to plan specific teaching strategy for the betterment of the students। ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट को फिर आप आगे बढ़ा लीजिए।
An ideal school library is very helpful in making the students well disciplined. well disciplined, ऐसा करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं. फिर एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि एन आइडियल स्कूल लाइब्रेरी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द इफ़ेक्टिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इस तरह से करने के बाद तब आप पैराग्राफ चेंज करिएगा. सो व्हेन वी स्टडी दी above mentioned points, then we realize that it is very much similar to the objectives of the curriculum as well, because we find that an ideal curriculum is also devoted to develop the habit of self study within the students. It also aims to provide learning opportunities to the students. It also aims it also aims to develop ideal characteristics within the students. It also aims to provide knowledge about several new researches and information related to the selected subject matter as well. So we find that school library is very much helpful in obtaining the uh, aim of the curriculum successfully. So we can we can say here that school library is the important curricular site which helps to obtain which helps to obtain the aims of the curriculum very ideally. इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लिख करके पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे. लेकिन अब यहाँ पर एक नया पैराग्राफ फिर यहाँ स्टार्ट कीजिए, और नया पैराग्राफ में अब आप फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे कि बट व्हेन वी स्टडी द कंडीशन ऑफ इंडियन libraries which are available in government schools or private schools, we find that the condition is very pathetic. India spends very less on education actually. So we see that most of our government schools, even private schools, fail to manage their library ideally. We see that the quality books are not available inside the library. We find that no equipments are found inside the library. We see that only the formalities are being done in name of establishing the library inside the school campus. So with the help of following suggestion, we can actually have ideal library for our students. डैश दे दीजिए यहाँ पर. उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखिएगा. कुछ सजेशंस दे रहे हैं यहाँ पर कि कैसे आप इस परिस्थिति में भी एक अच्छे लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं. तो नंबर 1 पहला सजेशन क्या होगा? Central and the state government should provide financial assistance to the schools so that they can establish ideal library inside their campus. Number 1. Number 2 लिखिए, state and the central government should collect information that what kind of problems schools are facing to while establishing an ideal library inside their campus, and they should try to eradicate all the problems of the school perfectly. नंबर 2 कर दिए. उस तरह से नंबर 3 कर दीजिए कि दी नंबर 3 में लिखिएगा कि दी state or the central government should motivate to establish community libraries so that
different schools can send their children systematically inside the community library and can get benefits as well. उसी तरह से फिर चौथा पॉइंट आप कर दीजिए. चौथे पॉइंट में लिखिए कि several schools can unite together and can coordinate each other to establish a common library where they can send their students to get benefits. तो इस तरीके से एक पॉइंट और ऐड कीजिए कि much time should be given to the students so that they can use their library ideally. This must be assured. ऐसा करके हम लोग सजेशन डालेंगे तो इसके बाद आपका जो है ये पॉइंट भी समाप्त होगा. तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर पा रहे हैं. मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसे तैयार किया है ताकि आप इसे सुनते सुनते और लिखते लिखते ही ये आपका तैयार हो जाए. अब अगले वीडियो में हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू.